तो कैसे हो? मेरा मेरा मतलब ऐसे इतना अच्छा इंट्रो होता नहीं। सच्ची में कभी भी नहीं होता मेरा इंट्रो, पता नहीं क्यों। शायद जान लानी पड़ेगी इंट्रो में। तो अभी मैं बात करने लगा हूँ डीसी के यूनिवर्स के बारे में। तो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले इसका पास्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आई मैन ऑफ स्टील 2013 में। जो मैन ऑफ स्टील 2013 में लोगों को बहुत पसंद आई, लेकिन एक यूनिवर्स के हिसाब से इसको बहुत पहले आना चाहिए था। जैसे एमसीयू ने अपना यूनिवर्स 2008 में स्टार्ट कर लिया था आयरन मैन के साथ, और 5 साल बाद सच्ची में यूनिवर्स बनाना एमसीयू के बाद जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था उनके, मुझे नहीं लगता कोई अच्छी चीज़ थी। लेकिन 2013 में उन्होंने मैन ऑफ स्टील निकाल ली, और जो लोगों को बहुत अच्छी लगी। उसके बाद 3 साल बाद, यस 3 साल बाद उन्होंने बैटमैन वी सुपरमैन निकाली, जो मैन ऑफ स्टील की टाइमलाइन के हिसाब से बिल्कुल सही थी। टाइमलाइन को लेकर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन निकाली 2016 में। जो लोगों को उसका थिएट्रिकल कट इतना अच्छा नहीं लगा जो थिएटर में लॉन्च हुआ था, लेकिन जो ओटीटी प्लेटफॉर्म, जो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी नहीं है, एक्सटेंडेड वर्जन नेट पे आपको मिल जाएगा। एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो बहुत हिट हुआ था। मतलब हिट तो नहीं, लेकिन बहुत लोगों को पसंद आया था। तो जहाँ तक मैं बात करूँ अभी कि 2016 में जब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन आई थी, उसके बाद आई थी सुसाइड स्क्वाड। यस, सुसाइड स्क्वाड आई थी। दी सुसाइड स्क्वाड वो एक अलग मूवी है, लेकिन सुसाइड स्क्वाड आई थी 2016 में, जिसके अंदर विल स्मिथ और हार्ले क्विन की क्या है उनका, मार्गेट रॉबी, वो सबसे बड़ा लीड रोल्स में थे। जो एक पूरी टीम होती है सुसाइड स्क्वाड की, तो वो इतनी लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि उसकी जो टोन थी वो बहुत डार्क थी, और ज़्यादा डार्क लोगों को उस ज़माने में इतनी पसंद नहीं आती थी। अब द बैटमैन के साथ लोगों को बहुत पसंद आती है डार्क, लेकिन पहले उस ज़माने में 2016 में, उस ज़माना तो नहीं कहूँगा, लेकिन 2016 में नहीं इतनी पसंद आती थी डार्क। फिर उसके बाद आई सुसाइड स्क्वाड के बाद आई जस्टिस लीग। यस, जस्टिस लीग आई थी, लेकिन जस्टिस लीग वाली जोस वेडन की 2017 में, जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं, सच्ची में लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो उसके बाद आई थी 2018 में एक्वामैन। एक्वामैन लोगों को वो अच्छी लगी थी, और ये फर्स्ट फिल्म बन गई थी डीसी की जिसने डीसी ईयू की 1 बिलियन जिसने क्रॉस किया हो, और थर्ड मूवी बन गई थी पूरे डीसी की जिसने 1 बिलियन क्रॉस किया हो, 1 बिलियन का मार्क क्रॉस किया हो। जो एक्वामैन, मुझे इसीलिए लगता है कि एक्वामैन ने इसलिए किया क्योंकि एक्वामैन का जो टून था वो मार्वल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिसेम्बलेंस लगता था। बहुत ज़्यादा सिमिलर चीज़ें थी। रिसेम्बलेंस जो थी मार्वल के साथ एक्वामैन की बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद है शज़ाम की। एक्वामैन की उन्होंने जब देख ली कि लोगों को अब डार्क से ज़्यादा हट के भी चाहिए डीसी से कुछ, क्योंकि अब ये जो ठप्पा लगा है डीसी पे कि डार्क फ़िल्में बना सकती है, इससे ज़्यादा हट के उन्होंने मार्वल की कॉपी टाइप में, कॉपी तो नहीं कहूँगा क्योंकि अब साइड ब्राइट सुपर हीरोज़ का कॉपीराइट उनके पास तो नहीं है। तो एक्वामैन की सक्सेस के बाद उन्होंने देखी कि शाज़ाम जैसी फिल्म ब्राइट टोन में बनानी चाहिए, और जैसा शाज़ाम करेक्टर है उसका बनानी चाहिए ब्राइट टोन में। तो उन्होंने बनाई, और शाज़ाम भी लोगों को बहुत अच्छी लगी। तो शाज़ाम के बाद आई वंडर वुमन को मैंने मिस कर लिया, सॉरी। एक्वामैन से पहले आई थी एक्वामैन, और शाज़ाम के बीच में आई थी वंडर वुमन। और वंडर वुमन भी ब्राइट टोन को लेकर चलती है, और वंडर वुमन इतने लोगों को पसंद नहीं है। मतलब मेजोरिटी लोगों को पसंद आई है, इतने लोगों को नहीं। मेजोरिटी लोगों को पसंद आई है, और थोड़े से लोग थे जिनको ये पसंद नहीं आई। अगर मेरा ओपिनियन आप लें तो मुझे पसंद आई है वंडर वुमन। मुझे डीसी की ज़्यादा फिल्में पसंद आई हैं। तो इस पे मैं आगे जाके बात करता हूँ। तो उसके बाद उसका वंडर वुमन के बाद शज़ाम, और शज़ाम के बाद शज़ाम के बाद आई थी जैक स्नाइडर जस्टिस लीग, अगर मैं सही बोल रहा हूँ। तो जैक स्नाइडर जस्टिस लीग आई थी, स्नाइडर कट। और ये जो स्नाइडर कट था, ये मतलब बहुत मशहूर हुआ था। बहुत सच्ची में इसकी मैं देख रहा हूँ तो ये जो जैक स्नाइडर जस्टिस लीग थी ये बहुत मशहूर हुई थी। और फिर ये दी सुसाइड स्क्वाड आई जेम्स गन की, और उसके बाद ब्लैक एडम आई। और दी सुसाइड स्क्वाड मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट डीसी की मूवी है, या वन ऑफ द बेस्ट नहीं, बेस्ट डीसी की मूवी है जस्टिस लीग के बाद। दी सुसाइड स्क्वाड, लेकिन अपने अगर उसने जॉनरा में बात करूँ तो सबसे बेस्ट है दी सुसाइड स्क्वाड जो मुझे लगी है। और मेरी थर्ड मुझे सबसे अच्छी मूवी लगती है ये सुपर हीरो जॉनराज में। तो मैं अपनी ओपिनियंस का भी बाद में बात करूंगा, लेकिन
अभी ब्लैक एडम है, और ब्लैक एडम जो अभी लेटेस्ट मूवी है प्रेजेंट में, तो मैं उस पर बात करना चाहूँगा, तो इसे तफसील से डिटेल में बात करूँगा कि जो ब्लैक एडम है उसका मतलब कोई इतनी रीच नहीं मिली, मार्केटिंग बहुत सही थी, लेकिन जो हायरार्की मिलनी चाहिए थी डिवाइन द रॉक जॉनसन को वो नहीं मिली। क्यों? हायरार्की मिली तो, लेकिन इतने कोई पावर से नहीं मिली, क्योंकि अगर 1 बिलियन क्रॉस करती ब्लैक एडम, जो अब तो 500 मिलियन उसका क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन अगर 1 बिलियन क्रॉस करती, तो जो डिवाइन द रॉक जॉनसन को हायरार्की मिलनी थी, और फेस जो बनना था डीसी का, जो अभी बन भी गया है, लेकिन जो पावर के साथ हायरार्की और फेसनेस उसकी मिलनी थी डीसी में, मुझे लगता है शायद उससे अच्छा कुछ नहीं होता। लेकिन अब फेस बन गया डिवाइन द रॉक जॉनसन, और अब सुपरमैन भी वापस आ गया, तो अब फ्यूचर मुझे लग रहा है कि ब्राइट है, ब्राइट है, मतलब वैसे भी ब्राइट होगा। डार्क फिल्म में मुझे नहीं लग रहा कि डीसी बनाएगा डिवाइन द रॉक जॉनसन की हायरार्की को साथ साथ लेकर डार्क मूवियाँ नहीं बनाता डीसी अब, मुझे जहाँ तक लग रहा है फ्यूचर में। और अगर हम फ्यूचर की इसकी बात करें, अगर तफसील से डिटेल से बात करें, अगर तो सबसे पहले मूवी अभी आएगी शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स। और जो शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स है, वो ऐसी फिल्म है कि जो डीसी को मार्वल के लेवल तक जो उसका स्टेप अप है वो बढ़ा सकती है। कि अगर ये शहजाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स चल गई, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डीसी है ना वो बदल जाएगा सच्ची में। जो डीसी है वो मार्वल के जो है मार्वल के बराबर आने की कोशिश में लग जाएगा। एक स्टेयर्स जो स्टार्ट कर देगा मार्वल के बराबर या उससे टॉप पे जाने के लिए। एक स्टेयर स्टार्ट हो जाएंगी शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स अगर चल गई, तो उसके बाद आएगी फ्लैश, द फ्लैश, यस, द फ्लैश। मुझे लगता है कि बेस्ट मूवी होगी डीसी की जब वो आएगी, और फ्लैश पूरे स्नाइडरवर्स और पूरे शायद डीसी को एक रिबूट करेगी, और तब स्टार्ट होगी डीसी की एक नई जर्नी। फिर उसके बाद आएगी एक्वामैन, एक्वामैन लॉस्ट ऑफ द किंगडम्स, जो हमने एक्वामैन में देखा कि वो एक लॉस्ट किंगडम में चले जाता है। एक्वामैन मेरा में जब डेजर्ट हो जाता है, और डेजर्ट में जब वो नीचे गिर जाता है, तो एक लॉस्ट किंगडम आ जाता है, तो वो उसी पे बनेगी। और जैसे एक क्लिप आई थी तो वो लॉस्ट किंगडम से एक्वामैन की, तो मुझे लगता है कि हाँ वो लॉस्ट किंगडम पे पूरी बेस करेगी। मुझे नहीं लगता कि उसमें एक ओशन या सी का नाम तक भी लिया जाएगा। तो बस एक्वामैन ही होगा, और सी ओशन, और मेरा भी नहीं होगी एम्बर हर्ड का जो केस हुआ था, तो सी ओशन का नाम नहीं लिया जाएगा, एम्बर हर्ड में नहीं होगी, एक्वामैन की एक सोलो मूवी होगी, और ये सच्ची में एक सोलो मूवी ही होगी मुझे लगता है। और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में, क्योंकि इसकी स्क्रीनिंग होगी है, और कह रहे थे कि पोस्ट क्रेडिट सीन में इसके सच्ची में बहुत खास चीजें हैं। उसके बाद आएगी ब्लू बीटल, शायद ब्लू बीटल एक्वामैन से पहले आएगी। जो ब्लू बीटल है वो सच्ची में बहुत कमाल मूवी, एक बिल्डअप करने के लिए बहुत कमाल मूवी होगी, अगर ब्लू बीटल को बिल्डअप करने वाली मूवियों में अगर लिया जाए। जैसे अगर हम मार्वल से कोई सीरीज वगैरह पकड़ते हैं, तो जैसे मून नाइट थी, एक बिल्डअप सीरीज कितनी कमाल थी, और एक शी हल्क थी, वो भी बिल्डअप सीरीज थी, लेकिन कितनी बकवास थी। इस तरह अगर बिल्डअप फिल्म या बिल्डअप सीरीज, बिल्डअप किसी भी प्रोजेक्ट को जहाँ कैरेक्टर को बिल्डअप करना चाहिए, वहाँ अगर इसको इस तरह बदल देंगे, या अगर इस तरह उसका हाल कर देंगे शी हल्क जैसा, तो मुझे नहीं लगता उस कैरेक्टर पे फर्क पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा कैरेक्टर पे। उसका पॉजिटिव कोई रिएक्शन नहीं होगा, सारे नेगेटिव रिएक्शन होंगे अगर वो ना चले कोई ऐसी सीरीज या प्रोजेक्ट। तो यहाँ तक है फ्यूचर। और जहाँ हेनरी कैविल का हमने वो सुना था, हेनरी कैविल का जहाँ हमने एक रिव्यू भी आया था उनका ब्लैक एडम पे, अगर नहीं देखा तो देख लें, छोटी सी उन्होंने क्लिप बनाई थी, और एक क्लिप वहाँ भी बनाई थी कि बहुत चीज़ें आ रही हैं, और जैसे जैक स्नाइडर भी वापस आएंगे अब मुझे लग रहा है। और शायद ये फैंस की डिमांड पे सारा कुछ बना है, क्योंकि जिस तरह रिलीज द एयर कट और रिस्टोर द स्नाइडरवर्स ये पूरा ट्विटर पे हुआ है, पूरे ट्विटर पे जिसने इस तरह बिल्डअप किया था एक चीज़ को, जैक स्नाइडर जस्टिस लीग भी से ट्विटर की वजह से आई थी। तो अब मुझे लगता है कि जैक स्नाइडर को ही वापस लेंगे, और जो डीसी का फ्यूचर है
वो बहुत बहुत ब्राइट होने लगा है। डार्क मूवियों में भी नहीं होता, वैसे भी मूवियाँ भी ब्राइट होंगी, और मूवियों का कंटेंट भी ब्राइट होगा मूवी का। और डीसीयू का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है।